नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे Q3 रिजल्ट और आज एक से दो कंपनी Q3 रिजल्ट है उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें दो मल्टीबैगर स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे। बहुत ही दमदार स्टॉक्स है वो देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक्स लगातार दौड़ते ही जा रहे हैं, बड़े ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं। तो स्टॉक्स कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम ग्रीन स्टॉक्स होते हैं और काफ़ी मल्टीबैगर अब तक साबित हुए, उनकी बात करेंगे। साथ ही इसमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की भी बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, इसमें अपन न्यूज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करें मार्केट के आउटलुक की, तो आज इंडेक्स बहुत ही पॉजिटिव क्लोज हुआ और हालांकि आज का जो सेशन था काफ़ी वॉलेटिलिटी भरा हुआ सेशन था, बाजार में काफ़ी ऊंच नीच देखने को मिली है। हालांकि एक अच्छी बात ये रही कि आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अच्छे ग्रीन मूड में बंद हुए हैं और 21,900 से ऊपर की जो पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो आज की क्लोजिंग ये संकेत दे रही है कि कल भी मार्केट है वो एक पॉजिटिवली साइन रहेगा और कल मार्केट है वो 22,000 से ऊपर का एक लेवल है वो देखने को मिलेगा बाजार में और पॉजिटिविटी के साथ इंडियन मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है और निफ्टी है वो 22,100 और 22,200 के टारगेट है वो दिखा सकता है। तो बात कर लेते हैं अपन अब सबसे पहले मल्टीबैगर स्टॉक्स की, और बात करें तो मल्टीबैगर स्टॉक्स में शामिल है केफीआई ग्रीन और केफीआई ग्रीन में लगातार 4 से 5 सेशन से इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं और आज स्टॉक्स करीबन 50% डाउन में है और स्टॉक्स 1400 से ऊपर देखने को मिला है। तो कल इसमें आज इसमें बोनस जो एक के बदले 2 शेयरों का बोनस जो शेयर थे आज इसमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले और जिसके चलते आज प्राइस है वो 2400 से और करीबन है वो 2700 से 2800 की प्राइस है वो 1400 पर देखने को मिल रही है और आज स्टॉक्स था वो नीचे दाम में मिल रहा था, तो 100 यहाँ 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और केपीआई जो ग्रीन है वो एक ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी सेक्टर का बहुत ही दमदार स्टॉक्स है। सो यहाँ ऑर्डर भी कंपनी को मिलते रहते हैं कभी, तो कंपनी को न्यू ऑर्डर्स मिलने से और स्टॉक्स में एक बिल्कुल ग्रीनरी देखने को मिलती है। हमेशा स्टॉक्स है वो पॉजिटिव रहता है, दौड़ता रहता है। तो एवरग्रीन जो स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा आपको पोर्टफोलियो में दौड़ते हुए मिलेंगे। तो आज भी अभी और लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो आज भी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और केप्टी पावर प्लांट प्रोड्यूसर का करीबन 1.5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्टेब्लिश करने का कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है मेसर्स केपीआईजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। और तो इस तरह के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में की काम करने वाली कंपनियों को इस तरह के ऑर्डर मिलते रहते हैं और बहुत ही शानदार जानदार कंपनी है। एनर्जी सेक्टर की अभी जो पीक पॉइंट है अभी आनी बाकी है, आगे इनका काफ़ी लंबा भविष्य है। सो स्टॉक्स आपको ऐसे ही दौड़ते नजर आएंगे। सो अगर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है तो आनंद लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को रखें पोर्टफोलियो में, इससे भी बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और जिन शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर मिला है और उससे पहले भी इन्होंने स्प्लिट का भी आनंद इसमें उठाया होगा, तो इसी तरह से एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो साबित होते हैं। कभी स्टॉक्स में रैली आ जाती है, सर्किट लगते हैं, फिर स्प्लिट और बोनस का आनंद मिल जाता है। तो इसी से शेयर्स है वो शेयर्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं और शेयर्स के मल्टीप्लाई के साथ ही उनका जो रिटर्न्स है वो भी मल्टीप्लाई होता रहता है। तो इसी तरह की अच्छी कंपनियों में बने रहेंगे तो रोज अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी, कभी न्यू ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, कभी स्टॉक्स में रैली आएगी, सर्किट लगेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे स्टॉक्स में काफ़ी दमदार स्टॉक्स है और ये स्टॉक्स की जर्नी आपको ये बताती है कि स्टॉक्स में दम है और कंपनी के बिजनेस में दम है। कंपनी के बिजनेस में दम होगा तो स्टॉक तो चलते ही रहेंगे। पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस ये साबित करता है कि स्टॉक्स एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है। पिछले 6 महीनों में 150% का शानदार रिटर्न इसने दिया है और 150 का ही क्यों, आगे अगर आप इसमें और बने लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो 5 से 10 साल का व्यू रखते हैं तो बहुत ही बड़े रिटर्न इसमें आप देखने को मिलेंगे। सो ग्रीन एनर्जी का भविष्य आ गई है तो सो बने रहिए इस तरह के स्टॉक्स में। और मित्रों बात कर लेते हैं M&M की, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक्स भी आज करीबन 6.5% 7% की रैली यहाँ देखने को मिली है। और कल M&M के शानदार Q3 नतीजे देखने को मिले और Q3 नतीजे तो शानदार थे ही, साथ ही इसमें कंपनी का जो मैनेजमेंट था और उसने आगे के क्वार्टर के लिए और बहुत ही शानदार का स्टोरी कवर किया और दमदार आउटलुक है कंपनी के बिजनेस का देखने को मिलेगा। आगे जो महिंद्रा की SUV जो सेगमेंट है, SUV सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आने वाली है तो काफ़ी मार्जिन्स इनके SUV में बढ़ेंगे, जिसके चलते आज स्टॉक्स पर दमदार एक्शन देखने को मिला। और Q3 के रिजल्ट के साथ ही जो जितनी भी ब्रोकरेज जो फर्म है इसने M&M के टारगेट है बढ़ा दिए हैं। और कल अगर सभी जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी बात करें, CLSA की बात करें, HSBC की, नोमुरा, इन्होंने सभी ने इस पर M&M पर बाई खोल दी थी और बड़े टारगेट्स भी इसके दिए हैं, जिसके चलते आज M&M में बड़ी तेजी वो देखने को मिली है। बहुत ही शानदार रैली आ रही और पिछले 5 सालों का स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। करीबन 170% का रिटर्न है वो पिछले 5 सालों में दिया। तो इंडेक्स निफ्टी 50 की इंडेक्स वाली जो कंपनी है अगर 5 साल में पैसा वो 2.5 से 3 गुना कर देती हैं तो काफ़ी बेहतर स्टॉक्स इनको कह सकते हैं। और सेफ्टी बड़ी चीज़ है, यहाँ काफ़ी अच्छी निफ्टी के स्टॉक्स हैं और अच्छा रिटर्न भी दे देते हैं और कोई इनमें ज़्यादा माथापच्ची वाली बात भी नहीं रहती है और किसी प्रकार का इनमें डर नहीं रहता। तो सो बने रहिए महिंद्रा पर भी। और मित्रों बात कर लेते हैं 197 की, और बोले तो पेटीएम, और पेटीएम क्या बोले आजकल ये PTM हो गया, काफ़ी पिटने वाला स्टॉक हो गया है। तो यहाँ आज भी 5% का सर्किट देखने को मिला और आज यहाँ 10% के सर्किट के बजाय 5% का सर्किट था। तो लगातार इसमें सर्किट ही देखने को मिल रहे हैं और इस पर
ईडी की कार्रवाई चल रही है और किसी प्रकार का न्यू अपडेट यहाँ देखने को नहीं मिला है, तो उसे यहाँ सर्किट ही देखने को मिलते रहेंगे। और अब तक बात करें तो स्टॉक से काफ़ी क्रेश हो चुका है। जब से इसमें आरबीआई की तरफ से इनको पेमेंट जो बैंक था, पेटीएम पेमेंट बैंक था, उसको बंद करने की न्यूज़ आई थी, उसके बाद से स्टॉक से करीबन 57% वो क्रेश हो चुका है। ऑलरेडी इन्वेस्टर्स का काफ़ी पैसा इसमें स्टॉक्स में बर्बाद हो चुका है। तो स्टॉक्स शेयर होल्डर्स काफ़ी पेन में होंगे, लेकिन क्या कुछ किया नहीं जा सकता जब तक मैनेजमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से किसी प्रकार का स्टैंड नहीं देखने को मिलता है। और तो उससे पहले इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि स्टॉक से वो लगातार आपको इसमें रेड जोन में ही देखने को मिलेगा जब तक इसकी इंक्वायरी पूरी नहीं होती और कोई बड़ा अपडेट इस पर नहीं आता है। तो तब तक इसमें यूँ ही सर्किट है वो देखते मिलेंगे। तो सो अब तक स्टॉक्स है वो 57% क्रेश हो चुका है और कल भी पूरी संभावना है कि यहाँ फिर से सर्किट देखने को मिलेंगे। और मित्रों बात कर लेते हैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो एक्सिस बैंक पर निकल के आ रही है। और एक्सिस बैंक का स्टॉक्स आज है वो 2% क्रेश होते हुए देखने को मिला है। क्रेश इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्टॉक्स बिना किसी कारण के एक्यूज के अगर स्टॉक्स क्रेश होता है, अगर स्टॉक्स डाउन में जाता है तो अपन उसको क्रेश ही बोलेंगे। और स्टॉक्स की जो प्रीवियस क्लोजिंग से स्टॉक्स है वो लगातार फॉल हुआ है। और जहाँ दूसरे जो बैंक थे, बैंकिंग जो स्टॉक्स थे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वही एसबीआई, एचडीएफसी बैंकों में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन, तेजी देखने को मिली। लेकिन इस तेजी के माहौल में एक्सिस बैंक में गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट का बड़ा कारण था कि आज बैंक पर बड़ा आरोप लगाया गया है कि एक्सिस जो बैंक है उस पर आरोप लगा है कि करीबन इसमें 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और घोटाला है वो रूलिंग पार्टी के और जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया कि करीबन 5,100 करोड़ का इसमें स्कैम हुआ है। और आरोप किसके द्वारा लगाए गए? आरोप है वो देश में रूलिंग जो पार्टी है, देश में जिसकी सत्ता है चल रही है पार्टी, तो भाजपा जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी ने और 5,100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। और इस घोटाले की जांच के लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी किया है। और ये जो जानकारी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसका पूर्व में ट्विटर नाम से जानते हैं, तो एक पोस्ट में बार एंड बेंच वेबसाइट ने कहा कि स्वामी ने आरोप लगाया कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों में ट्रांजैक्शन के माध्यम से गलत तरीके से लाभ कमाया और स्वामी ने कोर्ट से ट्रांजैक्शन की एक्सपर्ट से जांच कराने की मांग भी की है। तो आज ये बड़ा आरोप है वो एक्सिस बैंक पर लगा, जिसके चलते आज स्टॉक्स में गिरावट है वो देखने को मिली है। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि इसका दिल्ली हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया है, तो आगे इस पर क्या न्यूज़ डेवलप होती है उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिलेगा। अगर इनका ये आरोप है वो जांच बैठ जाती है और बैंक के खिलाफ जांच होती है और आरोप सही पाए जाते हैं तो और भी इसमें कुछ गिरावट हो सकती है। और या फिर इसमें किस तरह का वेटेज है वो न्यूज़ को देखने को मिल रहा है, इनके आरोपों में कितना दम है वो आगे देखने वाली बात होगी। तो सो एक्सिस बैंक पर भी अपने रडार पर रखिए। तो ये आरोप है वो लगाया गया है इन पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों के ट्रांजैक्शन के माध्यम से। और मित्रों एक्सिस बैंक की बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ कोई बड़ा रिटर्न नहीं देखने को मिला, मात्र 24 से 25% का रिटर्न वो एक्सिस बैंक से देखने को मिला। लेकिन ऑल ओवर पिछले 12 महीने से बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें काफ़ी रैली आई है। सभी जो स्टॉक्स हैं काफ़ी डबल हो चुके हैं, लगभग अच्छी रैली में सभी बैंकिंग शेयर देखने को मिले। और तो इस दौर में भी एक्सिस बैंक का शेयर है वो मात्र 25% का रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। और मित्रों बात कर लेते हैं जोमेटो की, और जोमेटो का स्टॉक्स यहाँ भी लगातार कंटिन्यूसली है वो तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ आज भी स्टॉक्स है वो 2% की तेजी में देखने को मिला है। तो जोमेटो ने अपने लगातार इसमें अपने जो रिजल्ट्स हैं, तिमाही नतीजे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ रही है और मार्जिन भी बढ़ रहे हैं और कंपनी घाटे से प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। पिछले क्वार्टर की तुलना में इसने अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया है, जिसके चलते ब्रोकरेज जो फर्म है वो टारगेट्स भी बढ़ा रही हैं। और CLS ने इसका जो टारगेट बढ़ाया तकरीबन इसमें 220 रुपये का टारगेट है वो 220 रुपये का टारगेट इसने दिया है। तो जिसके चलते आज स्टॉक्स पर है वो फिर से प्रोडक्शन देखने को मिला और स्टॉक्स है वो करीबन 150 से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो जोमेटो भी एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। और पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिछले एक साल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, स्टॉक्स है वो डबल हो चुका है और 200% का रिटर्न इसने दिया है। तो काफ़ी जोमेटो भी है प्रॉफिटेबल कंपनी हो गया, बिजनेस भी इसका भविष्य का बिजनेस है, इसमें लगातार इसके ये चलते रहेंगे डेवलपमेंट। और ब्लैंकेट का इसने जो अधिग्रहण किया वो भी कंपनी है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो काफ़ी बेहतर स्टॉक्स है वो साबित हो सकता है भविष्य के लिहाज से। तो बने रहिए जोमेटो में भी, अगर आप पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। और मतलब एक न्यू कंपनी आपके सामने रख रहे हैं और बहुत ही यहाँ बड़ा एक्शन आज कंपनी में देखने को मिला है और स्टॉक्स आज 10.5% के सर्किट में देखने को मिला है। और बात करें MIC इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनी है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज इस पर एक बड़ा न्यूज़ देखने को मिला, जिसके चलते आज स्टॉक था सीधा 10% के सर्किट में देखने को मिला। तो सो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बनाती है, तो इसने आज एक ऐसी बड़ा दमदार न्यूज़ दी जिसके चलते स्टॉक्स में बड़ी खरीदने की लाइन लगी। और स्टॉक्स पर न्यूज़ ये थी कि इसने एक जो EV जो बैटरीज होती है, EV बैटरी के चार्जर जो होते हैं उसका डेवलपमेंट किया है और जिसके चलते आज स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी बनी है। तो कंपनी ने आज ऐलान किया कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उनको चार्ज करने उनका जो चार्जर होता है वो उसकी कंपनी उसका मैन्युफैक्चर करेगी और मार्च में इसका है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ी तेज़ी है उसमें आज स्टॉक्स में देखने को मिली। और आगे अगर बात करें तो EV जो सेगमेंट है, EV जो व्हीकल का जो सेगमेंट है वो कई कंपनियों के काफ़ी वरदान साबित होने वाला है। जैसे EV सेगमेंट में काम करने वाली ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उनकी
कंपनी है उनके लिए तो साथ होगा ही है, और साथ ही में इसके जो ईवी की जो एसेसरीज हैं, जैसे चार्जर की बात करें, बैटरीज की बात करें, तो इन कंपनियों को भी काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसी में MIC इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी इसी इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में काम करती है। तो इसने ईवी जो व्हीकल्स हैं और जो ईवी के टू व्हीलर्स हैं और ईवी की जो साइकिल्स हैं, उनके लिए चार्जर का इसने डेवलपमेंट किया है। तो काफ़ी बड़ा रेवेन्यू कंपनी को इससे हासिल हो सकता है, और कंपनी वो मार्च से इसका प्रोडक्शन शुरू कर देगी। तो इसका इसी न्यूज़ का सट्टा आज काफ़ी बड़ा एक्शन यहाँ देखने को मिला। और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में करीबन 250% का रिटर्न इसने दिया है। स्टॉक्स अभी भी केवल मात्र 40 रुपये के आसपास देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक्स में ऑलरेडी बड़ी तेजी आ चुकी है, जब स्टॉक्स 8 से 10 रुपये में था तो काफ़ी रैली इसमें आ चुकी है। तो इसमें अगर खरीदने का आपका विचार है, इस पर चल रहा है, तो इंतजार करें। स्टॉक्स गिरावट में जरूर देखने को मिलेगा। तो स्टॉक्स अगर नीचे मिले तब इस पर विचार किया जा सकता है। और पिछले 5 सालों का अगर इस पर रिटर्न देखेंगे प्रोग्रेस, तो पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार रहा है। पिछले 5 सालों में इसने करीबन 4600% का रिटर्न दिया है, 4600 का। तो स्टॉक्स इस रेंज में बिल्कुल स्टॉक्स 3 से 4 रुपये का स्टॉक्स था, और 2021-22 के बाद में 22 में एक बड़ी रैली स्टॉक्स में देखने को मिली है। और स्टॉक्स था जब से ईवी सेगमेंट में, इसमें ईवी के सेगमेंट में जो चार्जर है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पर इसने जो अपना फोकस किया है, उसी के बाद से इसमें स्टॉक्स में तेजी आई है। वरना पहले स्टॉक्स था वो कोरोना में ये मात्र 10 से 20 पैसे पर आ गया था, और उस दौरान काफ़ी स्टॉक्स पर किसी का ध्यान नहीं था। अगर देखेंगे तो लिस्टिंग के समय स्टॉक्स था वो 200 पर तक गया था, 200 की रेंज में था स्टॉक्स। तो आज 200 से 42 पर कर रहा है। तो अभी भी काफ़ी शेयर होल्डर्स हैं जो इसमें बहुत बड़े लॉसेज में होंगे, लेकिन अब एक बार फिर से इस कंपनी में कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकता है, क्योंकि कंपनी है वो ईवी जो सेगमेंट है, चार्जर, इनके सेगमेंट में कंपनी ने अपना हाथ आजमा रही है। तो हो सकता है कि इसमें कंपनी कमबैक करे और कर सकती है, क्योंकि इसी क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो भी कंपनी के सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और तो MIC के बारे में अपन विचार करें तो इस काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। स्टॉक्स 42 का जरूर है, लेकिन काफ़ी रिस्की वाला स्टॉक्स भी साबित हो सकता है, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है, अभी इस रिकॉर्ड को कंपनी ने एस्टिमेट नहीं किया। पीछे स्टॉक्स था वो 200 से था, लेकिन अभी तुरंत जो 1 से 2 साल में ये डेवलपमेंट हुआ है और स्टॉक्स ने फिर से रिकवरी किया। और मित्रों बात कर लेते हैं एक स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ की। और स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ ये भी आज स्टॉक्स वो फोकस में आते हुए देखने को मिला है, और यहाँ 3.5% की तेजी देखने को मिली है। और स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ फोकस में इसलिए आ रहा है कि जो सऊदी अरब में और यूएई में जो हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, और भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और जो यूएई में और पहला हिंदू जो मंदिर है उसका जो उद्घाटन किया है, तो उसके उद्घाटन के चलते और जो मंदिर की जो सिक्योरिटी है और मंदिर परिसर में जो टेक्नोलॉजी है, कनेक्टिविटी है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ को दी गई है। और उस मंदिर परिसर में स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ का क्या काम रहेगा कि ये कनेक्टिविटी अत्याधुनिक और एंड टू एंड स्ट्रक्चर केबलिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाएगी। और करीबन यहाँ जो मंदिर परिसर उसमें 10G नेटवर्क कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, वायरलेस, बिल्डिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, कैटेगरी केबल और कैबिनेट्स और रैक है वो, ये इस तरह का जिम्मेदारियाँ हैं वो स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ पर है। तो स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ आज इसी वजह से आज स्टॉक्स था वो फोकस में था, और स्टॉक्स करीबन वो यहाँ 3.5% की तेजी में देखने को मिला है। हालांकि स्टारलाइट काफ़ी छोटी कंपनी है, और पिछले 5 सालों का इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी परफॉर्मेंस खराब ही है। स्टॉक्स है वो इस लेवल के बाद में 300 लेवल के बाद में स्टॉक्स है वो काफ़ी डाउन में चल रहा है, और स्टॉक्स पहले 300 का जो लेवल है इसको 300 से फिसल करके काफ़ी नीचे आ चुका है। पिछले 5 सालों में मात्र पिछले 5 सालों में कोई रिटर्न नहीं है, और 7% का लॉसेज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स में जाने से पहले कई बार सोचना, कंपनी के बारे में स्टडी जरूर करें, और कंपनी के बिजनेस को जरूर पता कर लें कि कंपनी क्या करती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर 5 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो स्टॉक्स काफ़ी डाउन में देखने को मिल रहा है। और मित्रों बात कर लेते हैं हार्डविन इंडिया की। यहाँ भी स्टॉक 1.5% की तेजी में देखने को मिल रहा है, और स्टॉक्स है वो 42 पर चल रहा है। और यहाँ आज हार्डविन इंडिया ने अपने रिजल्ट है वो पोस्ट कर दिए, तो रिजल्ट देख लेते हैं। हार्डविन इंडिया की रिजल्ट रेवेन्यू 1% बढ़ करके 35 करोड़ का रहा है, एबिडिटा 33% बढ़ करके 6.5 करोड़ का रहा है, नेट प्रॉफिट 26% बढ़ करके 4 करोड़ 11 लाख का रहा है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहा है, और ईयरली भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो हार्डविन इंडिया एक छोटा स्टॉक्स है और 1467 करोड़ की वाली कंपनी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस काफ़ी पुराना है। और हार्डविन जो इंडिया है कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्लास से रिलेटेड है, और जो बड़े जो ऑफिसेज होते हैं, कॉर्पोरेट जो ऑफिसेज होते हैं, होम से जो बड़ी बिल्डिंग, उनमें जो ग्लास और स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हार्डविन इंडिया करती है, वो सारी सुविधाएं हार्डविन इंडिया देती है। तो इस तरह का कारोबार कंपनी काफ़ी पुरानी है। स्टॉक छोटा जरूर कंपनी में छोटी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस है। तो इस पर आप विचार करें तो कंपनी को जरूर देख लें, और कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा ही देखने को मिल रहा है और तो मित्रों ये थे आज की लेटेस्ट कुछ स्टॉक्स जो आपके सामने रखें। और हार्डविन का पिछले 1 साल का जो रिकॉर्ड जरूर देख लें। पिछले 1 साल में 38 से 40% का रिटर्न है वो हार्डविन इंडिया ने दिया। तो पिछले 5 सालों में भी इसने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 5 सालों में करीबन 350% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, हिस्ट्री भी स्टॉक्स की अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी स्टेबल बिजनेस है। हालांकि इसमें कोई प्रचंड कोई रेवेन्यू हासिल नहीं करती कंपनी का बिजनेस स्टेबल टाइप है कि इतना रेवेन्यू लगभग कंपनी जनरेट कर लेती है। तो स्टॉक्स में कोई बड़ी रैली तो अकस्मात रैलियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। इस तरह के स्टॉक्स में स्टेबल स्टॉक्स हैं, तो आप इसे भी अपन स्टडी के तौर पर लेना चाहिए, तो इसे भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो मित्रों ये थे आज की कुछ लेटेस्ट खबरें, Q3 रिजल्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आशा करते हैं आपको हेल्पफुल लगी होंगी, और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब
करके जरूर चलें। सब्सक्राइब करने से ही आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।